नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आगामी चुनाव से पहले 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें गरीबों को फ्लैट की चाबियां भी शामिल है। यह कार्यक्रम दिल्ली के रोहिणी में होगा और बीजेपी ने इसे सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आप के बीच कड़ा मुकाबला है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों के सौदे पर चर्चा चल रही है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आ रहे हैं। भारत से मिसाइलों की डिमांड बढ़ रही है और ये डील दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरी होगी। स्वान एनर्जी लिमिटेड ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कि RNEL का नाम बदलकर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया है। यह बदलाव 2 जनवरी से लागू हुआ है। स्वान ने पिछले साल इस कंपनी का अधिग्रहण किया था और अब नौसेना, रक्षा व जहाज निर्माण में बड़ा खिलाड़ी बनने का लक्ष्य रखा है। चीन में कोविड-19 के बाद अब ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में भीड़ और शमशान घाटों पर दबाव बढ़ रहा है। यह वायरस फ्लू और कोरोना जैसे लक्षण देता है और खासकर बच्चे व बुजुर्ग इसके शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क पहनने और भीड़ से बचने की सलाह दी है। एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। यह सेवा एयरबस A350, बोइंग 787-9 और कुछ एयरबस A321 नियो विमानों में उपलब्ध होगी। शुरुआत में यह सेवा मुफ्त होगी और धीरे धीरे अन्य विमानों में भी रोल आउट की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसकी खुफिया एजेंसी रॉ विदेशों में आतंकवादियों को मार रही है, खासकर पाकिस्तान में। यह आरोप अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें भारत पर 2021 से पाकिस्तान में हत्याओं के आरोप लगाए गए हैं। भारत की पहली AC स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कोटा रेल मंडल में 31 दिसंबर 2024 को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किया गया। यह ट्रेन दिल्ली मुंबई रूट पर चलेगी और यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करेगी। ट्रायल जनवरी तक चलेगा। भारत में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा जारी है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 3 से 7 जनवरी के बीच इन राज्यों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। नासा ने मंगल ग्रह पर उतारने के लिए नया हेलीकॉप्टर मार्स चॉपर तैयार किया है, जिसमें 36 ब्लेड वाले 6 रोटर है। यह हेलीकॉप्टर 3 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और मंगल के उन क्षेत्रों का अध्ययन करेगा जहां रोवर नहीं पहुंच सकते, जिससे नए वैज्ञानिक डेटा प्राप्त होंगे। ईरान ने भारत से कच्चा तेल और गैस खरीदने की अपील की है, जबकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदी है। ईरान का कहना है कि दोनों देशों को एक रास्ता खोजने की आवश्यकता है और चाबहार बंदरगाह क्षेत्र में सहयोग के अवसर मौजूद है। पुष्पा 2 ने 29 दिनों में 1799 करोड़ रुपए की कमाई की है और बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया है। अब फिल्म की नजर दंगल के 2070 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर है। 2 जनवरी को फिल्म ने भारत में 5.1 करोड़ रुपए की कमाई की है। 1 2 3 4 5 6 और पासवर्ड जैसे पासवर्ड अभी भी सबसे ज्यादा उपयोग किए जा रहे हैं, जो साइबर अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बनते हैं। सुरक्षा के लिए पासवर्ड को लंबा, जटिल और अद्वितीय रखना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर शामिल। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो जल्द ही IPO लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका मूल्य 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। जियो का IPO 2025 की दूसरी छमाही में आएगा और मौजूदा शेयरों के साथ नए शेयर भी बेचे जाएंगे। मैडॉक फिल्म्स ने 2025 से 2028 तक 8 नई हॉरर फिल्मों की घोषणा की है। इनमें स्त्री 3, भेड़िया 2 और चामुंडा जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रोड्यूसर दिनेश विजान का उद्देश्य सिनेमा यूनिवर्स का विस्तार करना और नए दर्शक वर्ग को आकर्षित करना है। 3 जनवरी को चिली के केलामा में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 84 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और 104 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में देरी और कई रूट्स पर ट्रेनें भी समय से देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है और 8 जनवरी तक कोहरा बना रहेगा।
यूसीएल प्रबंधन ने भारतीय कामगार श्रमिक संघ के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा की धमकी के बाद कंपनी ने 7 जनवरी को द्विपक्षीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बैठक में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कर्मचारियों की बहाली और विस्थापितों के मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। 2029 तक इसका खर्च करीब 7,951 करोड़ रुपए आ सकता है। खर्च केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटा जाएगा, लेकिन इसके लिए नई तैयारियां और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। चीन ने अपनी 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का परीक्षण किया है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। भारत को 2 बड़ी ऑफर मिली है FCAS और GCAS में शामिल होने के लिए, लेकिन भारत का स्वदेशी AMCS प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो सकता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट के पहले दिन भारत ने 185 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन पर 1 विकेट खो दिया। भारत के लिए ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बोलैंड ने 4 विकेट लिए, जबकि बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के ख्वाजा को आउट किया। UCEED 2025 के एडमिट कार्ड 3 फरवरी 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 19 जनवरी 2025 को होगी और परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना मना होगा। 3 जनवरी 2025 को सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्य राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कीमतें बढ़ी हैं। बजट 2025 में सरकार फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स बेनिफिट देने का प्रस्ताव कर सकती है। वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने यह सुझाव दिया है ताकि लोग अधिक बचत और लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित कर सके। इसके अलावा ग्रीन फाइनेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष फंड भी प्रस्तावित है। सिडनी टेस्ट में विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी रहा। वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पर आउट हो गए और केवल 17 रन बना सके। उनकी पत्नी अनुष्का भी इस प्रदर्शन से निराश दिखी, क्योंकि कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी। BSNL ने नए साल में यूजर्स के लिए 277 रुपए का प्लान पेश किया है, जिसमें 120 GB फ्री डेटा और 300 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ 60 दिन तक फ्री रोमिंग और SMS भी शामिल है। महाकुंभ 2025 को डिजिटल बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक अनूठी पहल शुरू की है। अब श्रद्धालु रेलवे कर्मियों की जैकेट पर लगे QR कोड स्कैन करके बिना लाइन में लगे सीधे डिजिटल रेल टिकट बुक कर सकेंगे। ये पहल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल और समय बचाने में मदद करेगी। सेबी ने केतन पारेख और सिंगापुर के व्यापारी रोहित सलगांवकर के साथ मिलकर 65.77 करोड़ रुपए के फ्रंट रनिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस घोटाले में इन आरोपियों ने गुप्त जानकारी का उपयोग करके अवैध लाभ कमाया है। सेबी ने 22 संस्थाओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। साइबर ठगों ने UPI यूजर्स को धोखा देने के लिए नया तरीका अपनाया है, जिसे जंप्ड डिपॉजिट स्कैम कहा जा रहा है। इसमें ठग पहले छोटे पैसे भेजते हैं और फिर बड़े पैसे निकालने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अगर यूजर पिन डालता है तो पैसे गायब हो जाते हैं। स्कैम से बचने के लिए यूजर को तुरंत बैलेंस चेक नहीं करना चाहिए और थोड़ी देर तक इंतजार करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया मार्च 2025 में 75 शहरों में 5G सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है और जियो व एयरटेल से 15% सस्ते 5G प्लान्स ऑफर करेगा। कंपनी का उद्देश्य सस्ते प्लान्स और बेहतर नेटवर्क से बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना है और प्रतिस्पर्धा में बने रहना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि EPFO 3.0 सिस्टम जून 2025 तक लॉन्च होगा, जो बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। नए सिस्टम में EPFO मेंबर्स को ATM कार्ड मिलेगा, जिससे कि इमरजेंसी में तय लिमिट तक पैसा निकाला जा सकेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं नौशाद रजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राम बाबू दास, संजीव कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सत्यम, प्रमिला कुमारी, रविशंकर, उमेश कुमार, राकेश मिश्रा और रंजीत कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप साइबर स्कैम से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? आप इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दें। हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।